अजय धुरंधर कहते मुझको केएल जी का बेटा हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया कांग्रेस में नेता हूँ, कांग्रेस में नेता हूँ। तो देश का संविधान बर्बाद हो जाएगा और हमेशा के लिए, मतलब फिर मोदी जी उसका जो है ना बेड़ा गर्क कर देंगे। आप बस यही समझिए। बच्चे भी मैदान में आ गए हैं, मोदी जी की बात समझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं बच्चे भी। देखिए क्या उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल, अभी तो आपका वोट भी नहीं है। तो उससे क्या होता है, हम देखिए हमारा वोट नहीं है, आपका वोट है, अंकलों का वोट है। हम इनको अगर प्रेरित करेंगे कि ये जाके वोट करें, एक एक वोट से जो है चुनाव की बाजी पलट सकती है। चलें, बहुत सही। क्या नाम है सर? अजय धुरंधर मेरा नाम है। और पूछिए जो भी पूछना है आपको। ये क्या लेकर? अरे आप पूछिए। आप कुछ लेकर रखे हैं? अरे आप पूछिए। तो कैसा माहौल है आज कार्यालय पर? कब से हैं आप? अच्छा है। मैं तो यहाँ कई वर्षों से कार्यरत हूँ अपने नगर पालिका क्षेत्र में, और ये हमारे नगर पालिका क्षेत्र में आती है राहुल भैया की सीट। तो कहना है कि मेरे राहुल भैया हाथ सहयोग का बढ़ाते हैं, प्यार सभी से करते हैं, वो ना कभी लड़ाते हैं। जैसे हमारे मोदी जी लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र ज़्यादा बच्चों वालों को दे देंगे, मोदी जी तो खुदे 7-8 भाई बहन हैं। तो मेरे राहुल भैया हाथ सहयोग का बढ़ाते हैं, प्यार सभी से करते हैं, वो ना कभी लड़ाते हैं, वादा जो करते हैं सबसे उसको पूरा करते हैं, झूठों लोगों के जैसे ना झूठा पाठ पढ़ाते हैं। महंगाई का आलम है। मोदी जी क्यों हिंदू मुस्लिम इस समय मंगलसूत्र पे अटक गए हैं कि महंगाई का आलम है, खाली रोजगार के कालम है, हम 24 घंटे याद करें जीएसटी तो बालम है। महंगाई का आलम है, खाली रोजगार के कालम है, हम 24 घंटे याद करें जीएसटी तो बालम है। महंगा सभी सामान हुआ, महंगा चावल दाल, सबको राहत देंगे अब, देश के राहुल लालम हैं, सबको राहत देंगे अब, देश के राहुल लालम हैं। देश में नफरत के शोलों से मोदी जी ने क्या किया है 10 साल में, देश के नफरत के शोलों से तूने आग लगाई है। राहुल भैया मोहब्बत बांट रहे, जलती आग बुझाई है, झोला टांग घर जाने की कर ले तू तैयारी, बहन प्रियंका ने 24 में तेरी टिकट कटाई है, तेरी टिकट कटाई है। अब मैं मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि देश को तुम फंसाओ फिर से, कोई जाल बिछाओ फिर से, देश को तुम फंसाओ फिर से, कोई जाल बिछाओ फिर से, कितनी लंबी तुम फेंकोगे सबको जरा बताओ फिर से। देश को तुम फंसाओ फिर से, कोई जाल बिछाओ फिर से, कितनी लंबी तुम फेंकोगे सबको जरा बताओ फिर से। गैस के दाम घटाए काहे हमको तुम बतलाओ, ये चुनाव की टाफी है, देश को ना बहलाओ फिर से, देश को ना बहलाओ फिर से। मोदी जी कहते हैं नारी सुरक्षा सबसे अधिक है। आप देख रही हैं कि कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए मणिपुर का दंगा चल रहा है। तो मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हिस्सा है मणिपुर बरखुरदार, हिंदुस्तान का हिस्सा है मणिपुर बरखुरदार, घोड़ा बेच के सो रही क्या मोदी सरकार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या ये केवल नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या ये केवल नारा है। वोट ले लिया सरकार बना ली अब कर लिया किनारा है। मणिपुर से किया है तूने क्यों सौतेला व्यवहार, मौत बांटने वाले तुझको केवल है वोटों से प्यार। तेरा ही सब किया धरा है सब तेरे ही परिंदे हैं, तेरा ही सब किया धरा है सब तेरे ही परिंदे हैं। मणिपुर में सरकार है तेरी सब तेरे ही दरिंदे हैं। मौत बांट रहा है तू मौत का सौदागर है, मोहब्बत बांटे राहुल भैया प्यार का वो तो सागर हैं, प्यार का वो तो सागर हैं। मिट्टी में मिलाने वाले क्या गए थे तीर्थ धाम। यूपी में एक लोग हैं बहुत बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो कहना चाहता हूँ मैं कि मिट्टी में मिलाने वाले क्या गए थे तीर्थ धाम। बाबा बिजी अगर है तो तुम्हें भेज दो राम। तुम्हारे ही सब मोहरे थे वरना रोक देते, तुम्हारे ही सब मोहरे थे वरना रोक देते। बाबा को बुलवाते बाबा ठोक देते, बाबा ठोक देते। दूसरे तैयारी बढ़िया, क्या कवि वगैरह है सर आप? हाँ, मैं सबसे पहले अपना परिचय
आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ बहन जी, और कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया। एनालिसिस करता है और एनालिसिस के आधार पर भैया कविता भी लिख लेता है और बातें भी कर लेता है। तो क्या लग रहा है, पहले से माहौल था राहुल गांधी का, या नामांकन के बाद से इतना खुशी, ये लहर, ये फिजा जो बदल गई है? रायबरेली की जो खुशी होती वो कांग्रेस के लिए है ही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ियों से, और कभी जीते हैं तो बेईमानी के द्वारा जीता गया है। कुछ साल पहले, काफ़ी साल हो गए, कोई जीता था बीजेपी का, वो जीत गए, उनकी एक बात है, अब उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था। अच्छा जी। मोदी जी वार पे वार कर रहे हैं विपक्ष पर, मुसलमान को ला रहे हैं बीच में, मुसलमान को तो मानो मुद्दा बना लिया है उन्होंने चुनावी। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये चीज़ पल्ले पड़ेगी जनता के, रायबरेली की जनता में? हाँ, पल्ले पड़ेगी, इसलिए पल्ले पड़ेगी क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं। ये तो सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानने लगी है, और रायबरेली ही नहीं, पूरे देश की जनता अब की उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि उनको झोला टांग के ही उनके घर भेजेगी। मैं कांग्रेस के लिए एक छोटा सा गीत बोलना चाहता हूं, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकती हैं। सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, केएल जी का बेटा हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ। और लोग ये जो अंधभक्त जिनको बोलते हैं, अब सब लोग, पूरा देश बोल रहा है, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है और कांग्रेस है क्या। तो कांग्रेस तो है एक खुशबू सबको जो महकाती है, नफरत वाला बीज न बोए केवल प्यार उगाती है। कांग्रेस ने ही है बनाया पूरे हिंदुस्तान को, प्यार मोहब्बत कहते किसको बता दिया इंसान को। प्यार पे बिकने वाला हूँ मैं, कीमत कभी न लेता हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ। और कांग्रेस की इज्जत क्या है देश में? कांग्रेस है ईश्वर अल्लाह सभी धर्म को ये माने, मंदिर मस्जिद ये ना जाने केवल इंसान पहचाने। कांग्रेस है अमृत मंथन सबका जो उद्धार करे, सेवा का प्रसाद है बंटता ये तो सबसे प्यार करे। प्यार बटे है कांग्रेस में, प्यार तो मैं भी देता हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ। कांग्रेस है पावन संगम मिलन जहाँ पर होता है, गंगा जमुना बहे साथ में भेदभाव ना होता है। कांग्रेस में सब रहते हैं किसी एक को ना माने, सबका है सम्मान यहाँ पर एक बराबर ये जाने। नफरत वालों को तो भैया कभी नहीं मैं टेता हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको केएल जी का बेटा हूँ, छोटा सा मैं कभी हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ, कांग्रेस में नेता हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पर ज़िला कार्यालय है रायबरेली का, आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच और कांग्रेस के समर्थकों के बीच किस तरह से उत्सव का माहौल है और पूरे रायबरेली में एक तरह की लहर दौड़ गई है। फिलहाल देखते रहें मेरी पड़ता।